पूस की रात। हल्कू एक गरीब किसान है जिस पर अपने मालिक सहना का पैसा बकाया है। हल्कू और उसकी पत्नी जो भी काम करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उसके मालिक के पास जाता है, क्योंकि उधार के पैसे पर ब्याज दर इतना अधिक है कि हल्कू को लगता है कि वह पूरा कर्ज नहीं चुका पाएगा। सहना पैसे की मांग करते हुए हल्कू के घर के बाहर इंतजार करती है। हल्कू किसी तरह एक नया कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये बचाने में कामयाब रहा, क्योंकि उसे रात में अपने खेत की देखभाल करते समय एक भारी कंबल की ज़रूरत होती है। मुन्नी उसकी पत्नी इस बचाए हुए पैसे को मालिक को देने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन हल्कू जोर देकर कहता है कि ठंडी रातें मालिक की प्रताड़ना से बेहतर है। वह सहना को पैसे देता है। अंधेरी और बेहद सर्द रात में हल्कू अपने खेत में पहुंच जाता है। वह खोई से बनी छप्पर के नीचे एक खाट में बैठ जाता है। खाट के नीचे उसका कुत्ता जबड़ा पड़ा है, जो रात की ठंडी लहरों के कारण रो रहा है। उसका चुप करना मुश्किल है। धूम्रपान करते हुए हल्कू भूमि के आधिपत्य पर अपने भाग्य को कोसता रहा और उसे रात की ठंड में खेत की रखवाली करना मुश्किल हो रहा है। वह अपने शरीर के बीच अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह हाथ रगड़ता है और मुड़ता रहता, लेकिन उसे कोई गर्मी नहीं मिलती है। वह मनुष्य और पशु के बीच के सारे भेदों को भूलकर कुत्ते को अपने बिस्तर पर बुलाता है और उसे गले लगाता है। हल्कू को थोड़ी गर्मी मिलती है, लेकिन जल्द ही कुत्ते को खेत में किसी की आहट महसूस होती है और वह खेत में दौड़ते हुए भौंकने लगता है। वो सितारों से जगमग आसमान की ओर देखता है, लेकिन चमकते हुए सितारे उसकी निराशा बढ़ा देते हैं, क्योंकि सुबह दूर है। हल्कू को अचानक याद आता है कि उसके खेत से कुछ दूरी पर आम का बाग है और वहाँ पर आम के सूखे पत्ते हैं। तो वह हल्की मसूर की फसल से एक झाड़ू तैयार करता है और गिरे हुए पत्ते के ढेर को इकट्ठा कर देता है और उसमें आग लगाता है। आग लगाने के बाद वह कुत्ते को आग के पास पकड़कर लाता है। अब दोनों मिलकर आग की गर्मी महसूस करते हैं। अब वह राहत महसूस करता है। हल्कू इतना खुश होता है कि उसे नींद का एहसास होता है और वह खेत की देखभाल करना भूल जाता है। जैसे ही वह सोता है, वैसे ही नीले बैल उसके खेत पर हमला करते हैं। कुत्ता भौंकता है और खेत में भागता है। जानवरों को भगाने की जिम्मेदारी लेने के बजाय हल्कू अलाव के चारों ओर आराम और सूखी मिट्टी पर एक नींद में पड़ा रहता है। सुबह होते ही सूरज की तेज किरणें जब गांव को चारों ओर से ढक लेती है, तब हल्कू को उसकी पत्नी ने जगाया, जो उसे लापरवाही के लिए रोते हुए डांट रही है। हल्कू के कुछ समझ में आने से पहले नीलगाय ने खेत को नष्ट कर दिया था। मुन्नी उदास है, लेकिन हल्कू खुश है, क्योंकि उसे सर्द रातों में खेत की देखभाल करने से छुटकारा मिल जाता है। वह खेत के मालिक के बजाय मजदूर के रूप में काम करके कर्ज चुकाएगा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद की है, पूस की रात। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।